नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि बस मेरे मन में ख्याल आया और मैंने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। ये हमारे सभी दर्शकों के लिए चिंतन का विषय है और मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं और आप सबसे गुजारिश भी कर रहा हूं कि आप सब अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। बेहतर लगेगा तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया तो जरूर देंगे आप। विषय है, आदरणीय जया बच्चन जी को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें नहीं रहना चाहिए। जया बच्चन जी अगर किसी भी तरीके से सोचती हैं कि वो कुछ एक अलहदा चरित्र है, पूरी दुनिया उनके सम्मान में उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बिछाए रखें, हमेशा उनको रेड कारपेट किया जाए, हर व्यक्ति उनको अभिवादन की मुद्रा में खड़े मिले और हर तरफ बस जया जी का ही शोर हो। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर जया जी नहीं रहती है। अब मित्रों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जया जी अपने करतूत के लिए बहुत प्रचलित रही हैं। जया जी बहुत गुस्से में रहती हैं। कोई भी ऐसी बात उन्हें पसंद नहीं होती है जो उनके मन के खिलाफ हो जाए। खास खास तौर से कोई अगर उनके फैंस या उनके प्रशंसक उनके करीब आने की कोशिश करें तो बहुत वो नाराज हो जाती हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि जब फिल्मों में पापराजी का बड़ा चलन है। पापराजी उसको कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पीछे छुप करके उनका पीछा करना, उनके फोटो लेना, उनके वीडियो बनाना। अब फिल्मी दुनिया वालों को तो पापराजी का चलन रहता है। उनको मालूम है कि वो सेलिब्रिटी हैं, उनके पीछे कैमरे वाले दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे और इसलिए ये उनको सुहाता भी है। अगर ये काम ना हो तब वो परेशान हो जाए। अगर कोई पापराजी उनका फॉलो ना करे, उनके पीछे ना जाएं, उनकी तस्वीर ना निकालें, उनके साथ कोई वीडियो ना उनका बनाएं, तब भी उनको परेशानी होती है। तब भी वो परेशान हो जाती हैं कि क्या बात है, उनका स्टॉक घट गया है क्या? उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक घट गए हैं क्या? लोग उनके पीछे नहीं आ रहे हैं क्या? ये भी परेशानी का सबब है इन सेलिब्रिटीज के लिए। कोई अगर उन्हें तवज्जो दे तो परेशानी, तवज्जो ना दे तो परेशानी। ना दे तो बंद कमरे में जाकर के खुद ही खुद ये सोचते हैं या सोचती है कि ऐसी क्या बात हो गई जो लोग आजकल मुझे तवज्जो नहीं देते हैं। और अगर तवज्जो देने लगे तो ये क्या बात हो गई कि सारे लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। ये उल्टा सोचने लगते हैं। तो आप ना इनके आगे चल सकते हैं ना इनके पीछे चल सकते हैं। मतलब नहीं, आप इनकी तस्वीर निकाल सकते हैं और अगर आपने तस्वीर निकालना बंद कर दिया तो इनको परेशानी होने लगती है और ये परेशानी फिर ये अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, झुंझलाहट हो जाती है और फिर ये लड़ाई झगड़ा अपने घर में या उसकी खींच किसी और पर निकालना शुरू करते हैं, अपने परिजन पर निकालना शुरू करते हैं। क्योंकि लोग जो चाहने वाले हैं वो तो साथ छोड़ चुके हैं। वो तो कोई सेल्फी लेने के लिए आ नहीं रहा है, वो कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो खींच किस पर निकालेंगे? तो अपने परिजनों पर ही निकालते हैं या निकालते होंगे। मैं कोई इस तरह का कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं जिसका जो मुझे अनुभव हो। जया बच्चन जैसी सेलिब्रिटी हैं। मित्रों, आज मैं जया बच्चन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि केवल मात्र जया बच्चन नहीं, इनके पतिदेव भी, जो आपको लग रहा है कि बड़े ही सौम्य सुशील हैं, उनकी सौम्यता उस वक्त नष्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है जब उनको उनके ही चाहने वाले थोड़ा असहज कर देते हैं, तो वो गुस्सा जाते हैं और उनके गुस्से का आलम तो इतना पतितई भरा है जिसकी चर्चा जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर करता हूं।
आज मैं फिर चर्चा कर रहा हूं। जिस सुब्रत रॉय सहारा की असीम कृपा रही अमिताभ बच्चन के ऊपर, इनकी तंगहाली से इनको निकालने वाले सुब्रत रॉय सहारा थे। और सुब्रत रॉय सहारा ने उस वक्त इनको मदद किया जब कोई इनके मदद के लिए खड़ा नहीं था। बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ी शानदार इनकी एक्टिंग रही है, बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, दर्शकों का इन्हें अपार स्नेह मिला है, प्यार मिला है। लेकिन एक न दर्शक काम आ रहे थे, न उनका स्नेह काम आ रहा था, न उनका न इनके इनके प्रति उनका लगाव काम आ रहा था। क्योंकि जो काम आना था वो था रोकड़ा, वो था पैसा। और पैसा दर्शक तो फिल्मों में टिकट कटा करके देते हैं, लेकिन सीधा-सीधी तो इनके बैंक में पहुंचा नहीं सकते थे। सरकार दे नहीं सकती थी। बिजनेसमैन ने मुंह मोड़ लिया था, प्रोड्यूसर ने मुंह मोड़ लिया था। उस तरह का कोई काम नहीं था, परेशान थे। कंपनी जो बनाई थी एबीसीएल डूब गई थी, परेशान थे। ऐसे दौर में ठीक है, सुब्रत राय ने अपने काम के लिए किया होगा, तो वो भी बिजनेसमैन थे। उनको मालूम था कि अमिताभ बच्चन को अभी क्राइसिस है, अमिताभ बच्चन को मदद करते हैं, तो इस मदद के बदले में उनसे कुछ लाभ लिया जाएगा आगे। और उनके लाभ का जो मॉडल था, वो था कि भाई सेलिब्रिटीज, बड़े-बड़े लोगों को अपने साथ दिखाओ, अपने साथ फोटो खिंचवाओ, जिससे कि हम अपने निवेशकों को प्रभावित कर सकें और निवेशक हमारे प्रति आकर्षित हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निवेशक को एक विश्वास जगे कि सुब्रत रॉय सहारा हमारा पैसा लेके नहीं भागेंगे। हमें हमसे जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, वो हमें लौटा करके देंगे। तो ये विश्वास दिलाने के लिए वो बड़े-बड़े लोगों के साथ उनका संबंध था। और बड़े लोग में टीएन शेषन से लेकर के, वाजपेयी जी से लेकर के, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता से लेकर के, क्रिकेट स्टार से लेकर के कौन नहीं था भारत में, जो सुब्रत रॉय के साथ जिनके रिश्ते नहीं थे। अब उनके पैसे की वजह से थे या उनकी जो मेहमान नवाज़ी थी उनकी वजह से थे। कोई भी वजह हो, लेकिन सुब्रत रॉय ने संबंध अच्छे बनाए थे। और उसी दौर में उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी संबंध बनाए। और अमिताभ बच्चन से जो संबंध बना, वो अमिताभ बच्चन को आर्थिक मदद देकर बना और उसका आधार बना आर्थिक सहायता। खैर, मैं ये ज़िक्र क्यों कर रहा हूं? मैं ये ज़िक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस सुब्रत रॉय ने अमिताभ बच्चन को बुरे दौर में साथ दिया, आर्थिक मदद की, उस अमिताभ बच्चन ने सुब्रत राय के ही ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका मीडिया समूह था, सहारा का, उसका जब माइक उनके पास गया कोई प्रतिक्रिया लेने के लिए, और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात करूंगा जो जो शायद आपको लगेगा कि हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तो जब रिपोर्टर ने उनके सामने माइक रखा, तो अमिताभ बच्चन ने सहारा के माइक को उठा करके फेंक दिया। उनको जरा-सा भी इल्म नहीं हुआ कि ये माइक किसका है। वो देख नहीं पाए कि वो माइक किसका है। अगर वो सहारा का माइक नहीं भी होता, किसी और मीडिया समूह का भी माइक होता, तो भी जिस अंदाज में अमिताभ बच्चन ने लिया और फेंका, ये एक सुपरस्टार का व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। उसी फ़िल्म इंडस्ट्री में, जिसके बारे में स्वयं अमिताभ बच्चन कहते हैं, उसी फ़िल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी शख्सियत थे, जिनका झगड़ा ना के बराबर लोगों से हुआ। थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव हुआ था लता मंगेशकर के साथ, तो कुछ दिन रहा, लेकिन वो कोई झगड़ा नहीं था, बदतमीजी नहीं थी। किसी मुद्दे पर विवाद था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के बारे में स्वयं अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इतने शालीन, इतने सौम्य, अब ये जो 2 शब्द है, शालीन और सौम्य, ये शालीन और सौम्य लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ सजाने के लिए बने हैं ये 2 शब्द, व्यवहार में उतारने के लिए नहीं बने हैं। अब अमिताभ बच्चन को किस बात का गुरूर? वो ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, वो सदी के महानायक उनको लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूं। अच्छी एक्टिंग है, बेमिसाल एक्टिंग है, सुंदर एक्टिंग है, इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, इसके लिए उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलता है, दिया भी जाना चाहिए। ठीक है, महानायक आपने कह दिया, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बदले में जो उनका मिजाज चढ़ता है, वो फिर सामने वाले को वो 2 कौड़ी के समझते हैं। किसी को
कोई वो महत्व नहीं देते। इंसान को इंसान समझना भूल जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हर तरफ लोग उनके लिए पलक-पावड़े बिछाए हुए हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी मतलब हम दर्शकों की, कि आप अपने चहेते कलाकारों को इतना सम्मान दे देते हैं कि आप उनके अहंकार को तुष्ट कर रहे होते हैं और उनका अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि फिर वो सही और गलत का भेद भी भूल जाता है। व्यवहार कैसा करना चाहिए, सौम्य रहना चाहिए और कहां तक रहना चाहिए, शालीन बने रहना चाहिए, ये भी वो भूल जाते हैं। ऐसा एक घटना तो चूंकि मैं उस मीडिया संस्थान में काम कर चुका हूं तो मुझे मालूम है और वो वीडियो मैंने कई बार देखे और बार-बार मैंने उस वक्त वहां के जो रिपोर्टर थे उसे उसे कहा कि आपने ये माइक क्यों लगाया इनके सामने? तो पता चला कि अरे साहब वो तो हमारे मालिक के दोस्त हैं। मैं तो इस हैसियत से गया था कि मैं माइक लगाऊंगा और मेरे मालिक के दोस्त हैं वो मुझे रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन उन्होंने तो साहब बड़ा अजीब व्यवहार किया, माइक उठा के फेंक दिया। हमने कहा कि अब इसको कृतघ्न कहते हैं। अमिताभ बच्चन जी कृतघ्न शब्द जरूर जानते होंगे। उनके पिताजी हिंदी के मूर्धन्य हस्ताक्षर रहे हैं। तो कृतज्ञता भी जानते होंगे होंगे और कृतघ्न भी जानते होंगे। दोनों शब्द जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। और इसलिए मैं आज आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूं। तो उस पत्रकार ने कहा कि मैंने तो ये माइक रखा था, उन्होंने इस तरह से झिड़की दी, मुझे इसका भरोसा नहीं था। और उस दिन के बाद मैंने ये देखना शुरू किया कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये क्या इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी के पीछे भागने का चलन है। एक तो मैं ऐसे लोगों को बहुत मूर्ख समझता हूं, जो उनके पीछे भागते हैं। और जब आप उनके पीछे भागेंगे, तो यही आपको आपकी औकात ये लोग बताएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में, हॉलीवुड में आप चले जाएं, ये देखिए ये तस्वीर। हॉलीवुड के स्टार के पीछे, आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है, सेल्फी लेते हैं। बॉलीवुड के स्टार भी आगे बढ़ते हैं, सेल्फी लेती है। भीड़ सेल्फी लेती है, उनके साथ की तस्वीर आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। क्रिकेटर्स के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, जो जिसमें भी वो स्टार क्वालिटी है, जिसमें भी वो सेलिब्रिटी स्टेटस जिन्होंने बना लिया है, उनके पीछे लोग जाते हैं। ये एक सामान्य बात है। और सेलिब्रिटी को ऐसे सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस विनम्रता का परिचय देना चाहिए, कैसी सौम्यता होनी चाहिए, शालीनता क्या होनी चाहिए, इसकी अगर ट्रेनिंग सेलिब्रिटी को नहीं है, तो फिर उन्हें सेलिब्रिटी होने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं धिक्कार करता हूं उन लोगों को जो ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं, साथ दौड़ते हैं और अपना अपमान करवाते हैं और यही फिर आम लोगों के साथ उनको करते रहने का की छूट दिलवाते हैं। मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? ये जो ताजा घटना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कल की घटना है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल सेक्रेटरी और जो अलग-अलग पोस्ट हैं, उसके लिए मतदान हो रहे थे। और बड़े-बड़े नेता वहां पहुंचे थे। सोनिया गांधी भी पहुंची थी, अमित शाह जी भी पहुंचे थे और बहुत सारे गवर्नर, बहुत सारे एमपीज, मंत्री, अलग-अलग प्रदेशों के सांसद, सारे लोग आए थे और सारे लोग अपने आप में एक प्रकार से सेलिब्रिटी थे। तो जब आप ऐसे-ऐसे सेलिब्रिटीज को वहां पर आप देखेंगे, लोग जाएंगे, तो लोगों की ख्वाहिश हो जाती है, फिर वही ख्वाहिश जो आपको अपमान दिलवा दे। तो वो ख्वाहिश हो जाती है कि चलो इनके साथ फोटो निकाल लें, इनके साथ फोटो खिंचवा लें। उसमें से एक शख्स जो ठीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एंट्री पे खड़ा है और वहां पे अभी फ्रेम में देखेंगे तो विजय गोयल है, इनके ठीक पीछे मीसा भारती हैं, इनके बगल में प्रियंका चतुर्वेदी हैं। मीसा भारती का देखिए कैसा वो इस तरह से व्यवहार नहीं कर रही है। मीसा भारती भी पीछे में खड़ी है और इनके ठीक सामने में आप प्रियंका चतुर्वेदी को देख रहे हैं।
एक शख्स थोड़ा करीब आकर के पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब आपको मालूम या तो उस शख्स को या वो शख्स इतना नॉभिस है, उसे कुछ पता ही नहीं है जया भादुड़ी के बारे में, ये जया बच्चन के व्यवहार के बारे में, सार्वजनिक रूप से उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अरे सार्वजनिक तो छोड़िए, संसद में वो किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, धनखड़ साहब को किस प्रकार से वो धमकी दे रही थी। राज्यसभा में धनखड़ साहब को वो कह रहे हैं कि आपने मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन लिया, जो उनका ऑफिशियल नेम लिखा हुआ है, उस पे किस अंदाज में ये धमकी दे रही है। अब तो धनखड़ साहब नहीं है, लेकिन धनखड़ साहब को ये धमकी दे रही हैं कि आपने जया अमिताभ बच्चन क्यों लिखा, मतलब अमिताभ नहीं लिखना बोलना चाहिए था। और ये जो जया अमिताभ बच्चन धनखड़ साहब ने बोल दिया, वो इनके लिए अपमान हो गया। नहीं, आप मेरा नाम सिर्फ जया बच्चन बोलते या जया भादुड़ी बोलते, जया अमिताभ बच्चन बोल दिया, सिर्फ ये बोलने पर इन्होंने इनकी क्लास ले ली। और मैं तो हैरान हूं, हालांकि इन्होंने फिर थोड़े इसमें अंदाज में कहा, लेकिन इनको सख्त लहजे में कहना चाहिए था कि आप सेलिब्रिटी हो, आप फिल्म स्टार हो कहीं की, वो अलग बात है। यहां जो कागज पे आपका पूरा नाम लिखा है, इसे ही मैं इसका ही मैं उच्चारण करूंगा, और सख्त लहजे में कहना चाहिए था। धनखड़ साहब ने कहा, लेकिन उस तरह से नहीं कहा जिस तरह से इन्हें कहना चाहिए, जिस लहजे में और जिस टोन और टेलर में जो इनका बॉडी लैंग्वेज था जया बच्चन का, उसी लहजे में जगदीप धनखड़ साहब को इनको डांट लगानी चाहिए थी, फटकार लगानी चाहिए थी, और इनके खिलाफ एक्शन भी किया जाना चाहिए था। नहीं किया धनखड़ साहब ने। खैर, अब यहीं से आप क्या करते हैं, जब आप ये गलती को आप मान लेते हैं या छोड़ देते हैं, सज्जन बन जाते हैं, तो इस तरह का जो व्यक्तित्व है उसका नाजायज फायदा उठाने में लग जाते हैं। वही हुआ। कल एक जो सज्जन हैं बेचारे, अब एक तो पहले इनकी गलती है कि या तो ये जया बच्चन को जानते नहीं है ठीक से। जया बच्चन को देखा, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये लाल टोपी लेके चली गई थी। अब मैं कोई इस तरह की टिप्पणी तो नहीं करूंगा। इन इनका जो अटायर है वो जरा देखिए, ये लाल टोपी लगाई हुई है, वो समाजवादी पार्टी की टोपी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लाल टोपी लगा के गई हैं, लेकिन ये वहां पर नमूना लग रही हैं। कोई भी व्यक्ति फोटो लिख खींचेगा, नमूना मतलब एक अजीब तरह का अट्रैक्शन है, तो लोग कोई देखेगा इनको लाल टोपी में तो फोटो खींचेगा। अब ये एग्जैक्टली अब उस जगह तो फोटो खींचेगा कोई, तो फोटो खींचने में इसमें इनमें नाराजगी किस बात की है। फिर भी मैं कहता हूं कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को आप सम्मान देते हैं फोटो खींच करके, ये बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं है। जया बच्चन का जो व्यवहार है वो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है। जया बच्चन के खिलाफ अविलंब एफआईआर होना चाहिए। ये लगातार इसी तरह का व्यवहार कर रही है, और कल जिस तरीके से इन्होंने धक्का दिया उस शख्स को, आप सोचिए कि कोई थोड़ा करीब आकर के सेल्फी ले ही लिया है, तो वो ये कहती कि अरे आप थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके रखिए, हट जाइए। ऐसा कुछ नहीं कर रहा था वो शख्स। वहां पूरा सिक्योरिटी चेकअप होकर के चेक करके गया है वो शख्स, वहां पे ऐसा कोई हमला नहीं कर रहा था, या उनके शरीर पे गिर नहीं रहा था, उनके शरीर को टच भी नहीं कर रहा था। ठीक है, थोड़ा वो वो करीब था, बोला जाना चाहिए था, वो बोल देती कि भाई साहब थोड़ी दूरी बना करके रहिए, या मैं माफी चाहती हूं, अभी आप दूर रहिए। सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ शालीनता होती है, कुछ एटिकेट होते हैं। जया बच्चन वो एटिकेट नहीं जानती हैं, और मैं हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से जया बच्चन को टिकट पर टिकट दिए जा रही है, किस लिए, क्या करती है जया बच्चन, आपका करती क्या है। एक वोट दिलाने की इनकी ताकत नहीं, फिर आप ये राज्यसभा का बर्थ क्यों बर्बाद कर रहे हैं सजाने के लिए। जया बच्चन में क्या है। मैं तो कह रहा हूं कि वो जो शख्स जो फोटो ले रहा था,
उसमें क्या था, वो सिर्फ या तो लाल टोपी ऊपर में देखा होगा बेचारा, तो लग रहा होगा करे बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोटो ले लेते हैं लाल टोपी के साथ, मैडम के साथ। इसके अलावा में मुझे तो कोई अट्रैक्शन जया बच्चन में नहीं दिख रहा था जो उस शख्स ने सेल्फी लेने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, एक्ट्रेस रही हैं, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, इसलिए। क्या आकर्षण था जया बच्चन में? कौन सा ज्ञान आपको जया बच्चन में दिख रहा है? इनका ज्ञान यही दिख रहा है कि इन्होंने लास्ट सेशन में बॉलीवुड के लिए कुछ कह रही थी और वो सियर बकवास था, उसको ब्लो बाय ब्लो सरकार ने खंडन कर दिया उसका। इन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली इंडस्ट्री है बॉलीवुड। इस पर मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं, आपको खाली स्मरण दिला रहा हूं। झूठ बोला इन्होंने पार्लियामेंट में कि इनकी इतनी बड़ी औकात है कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है ये। पूरी इंडस्ट्री के बिहाफ से ये बोल रही थी कि हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली इंडस्ट्री है, आप उसके खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अरे ये वो इंडस्ट्री नहीं है बलराज साहनी वाली और दिलीप कुमार वाली और राज कपूर वाली। अब ये चरसियों की इंडस्ट्री है। उस चरसियों गांजा वाली इंडस्ट्री को आप कह रहे हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, वो जो उसमें जो कुछ अच्छे लोग हैं उनके काम को लेकर के या उनके रोजगार को लेकर के मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनको मिले वो काम, जरूर मिले। लेकिन जिस चर्ची गैंग के बारे में एक जुबान नहीं खोलती है ये जया बच्चन, आज तक इस जया बच्चन ने दिशा और सुशांत के बारे में एक जुबान नहीं खोली, और ये संसद में है। कोई इनके साथ अगर सेल्फी लेने चले जाए तो ये धक्का देती हैं। कमजोर आदमी होता तो बेचारा गिर जाता, उसके सर फूट जाते। जिस तरह से इस महिला ने कल धक्का दिया है, और ये धक्के का देखिए किस तरह से दे रही है, सीधा सीना पर। व्हाट इज दिस? इस तरह से धक्का दे रही है जया बच्चन। हर इंसान वहां जो खड़ा था उसमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं जया जी आपने बड़ा अच्छा किया, या उसको ये कहा ठीक है उसने गलती की, लेकिन सब इंसान कह रहे थे कि अरे गलती की, आप हाथ जोड़ लेते, बोलते कि आप भैया माफ करो, जाने दीजिए। लेकिन इन्होंने बर्ताव किया धक्का देने का। पार्लियामेंट में खड़ी होकर के ये कहती हैं, झूठ बोलती हैं, कोई कंटेंट नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। जैसे लगता है कि इनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया चला रही है। ये टाटा, अंबानी, अडानी और जो ये जो 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं या एसएमईज हैं, ये छोटे हैं या किसान हैं, और उनकी कोई औकात नहीं है, ये चलाती है इंडस्ट्री। इनकी इंडस्ट्री देश चला रही है। इनको गलतफहमी हो गई थी, तब भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं। इनको गलतफहमी हो गई, इनको भी और इनके पतिदेव को भी गलतफहमी हो गई है कि इनकी इंडस्ट्री पूरे देश को चला रही है। हाँ ठीक है, नाचने गाने वालों को कुछ पैसे फेंक करके लोग मनोरंजन करते हैं, इससे ज्यादा औकात नहीं है आपकी, और आपने अपनी औकात दिखा दी माननीय जया बच्चन जी। कभी मेरे सामने भी आइए, मैं तो चुनौती देता हूं, मैं तो आप लोगों से मिलता नहीं हूं, ना मिलने की मेरी कोई तमन्ना है। मेरे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप अपने शो में सेलिब्रिटीज को लाइए, इंटरव्यू कीजिए, ये अरे कुछ नहीं, हम आपके प्रति हैं, आपके वॉइस हैं, वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं। इन लोगों की कोई औकात नहीं है, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इन नचनियों, इन गवैयों की कोई औकात नहीं है। जिनको सार्वजनिक जीवन में रहने की शैली मालूम नहीं हो, उनको मैं नचनिया ही कहूंगा। उनके लिए आप कोई सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नचनिए हैं ये लोग, उनके साथ आप फोटो खिंचाने जाते हैं, आप अपना अपमान करवाते हैं, और आप कॉमन मैन को इससे अपमानित करवाते हैं। इनकी निगाह में कॉमन मैन की हैसियत आप साबित करवाते हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, सेल्फी लेने वालों से, कि बचिए। ऐसे व्यक्तित्व के सामने तो बिल्कुल मत जाइए जिनके बारे में आपको मालूम है, इनके आचरण के बारे में, इनके इनके ऐतिहासिक आचरण के बारे में आपको मालूम है, फिर भी आप चाहते हैं अपना अपना अपमान करवाने के लिए, खुद को अपमानित करवाने के लिए। तो मैं कृपा करके आप सबसे अनुरोध करता हूं
कि एक तो खुद का अपमान करवाते हैं और वो करोड़ों कॉमन मैन, वो जो साधारण लोग हैं, उनको आप अपमानित करते हैं। क्योंकि ये धक्का आपको नहीं है, उस साधारण हर व्यक्ति को है, हर आम आदमी को है, जिसकी औकात अगर मान लीजिए इनके सामने मैं कहता हूं, इनके सामने वहीं पर कोई इनकी ही इंडस्ट्री का, फॉर दैट मैटर अगर मैं कहूं रवि किशन होते या मनोज तिवारी ही होते, जो चलिए इनके लायक इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन कोई इनके साथ कोई हीरो हो जाते और वो इनके साथ सेल्फी निकालने लगते, ये धक्का देते? किसी भी कीमत पर धक्का नहीं देते। है औकात इनकी धक्का देने की? इनके साइकी को समझिए, इनके मनोविज्ञान को समझिए कि अगर इनके साथ कोई भी इनका ही कोई दोस्त या उसी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला कोई स्टार अगर सेल्फी इनसे निकाल रहे होते, सेल्फी ले रहे होते इनके बगल में, ये धक्का देती क्या? इनकी हिम्मत होती क्या धक्का देने की? नहीं। ये धक्का इसलिए दी क्योंकि ये समझते हैं आप कौन है, आपकी औकात क्या है? हु आर यू? यू आर नॉट नोन टू हर। चूंकि वो आपको जानती नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं है। तो आप ऐसे सेलिब्रिटी के साथ पीछे पीछे जाएंगे तो खुद का भी अपमान करेंगे और हर उस आम आदमी का अपमान करवाएंगे जो ऐसे व्यक्तित्व हमेशा करने के लिए आतुर रहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्तित्व का बायकॉट करिए, इन्हें देखिए भी तो इनके साथ खड़े मत रहिए। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैं शुरू शुरू बहुत पहले की बात है, आज से तकरीबन 27-28 वर्ष पहले की बात, अब तो 27 साल। मैं नया नया मीडिया में आया था, 5 स्टार होटल गया था और 5 स्टार होटल में मैंने देखा, मेरा एक इंटरव्यू था जो उस वक्त की मिस वर्ल्ड थी। वो इंटरव्यू करके मैं लौट रहा था। मेरी कोई इच्छा नहीं हुई कि उनका ऑटोग्राफ ले लूं या उनके साथ फोटो खिंचा लूं, कोई इच्छा नहीं हुई। और जब मैं बाहर आया 5 स्टार के होटल कॉरिडोर में, अ, तो वहां मैंने देखा कि सनी देओल खड़े हैं और कोई एक दो और स्टार खड़े थे। तो भीड़ पहुंच गई थी, तो मैंने वहां उस वक्त जब मैं नया था मीडिया में, तब मैंने कहा कि आप क्यों दौड़ रहे हैं इनके पीछे? ये स्टार हैं, ठीक है, रहने दीजिए। आप यहाँ पर स्टैम्पीड कराएंगे कराएंगे क्या? उस तरह से नहीं हुआ स्टैम्पीड, क्योंकि 5 स्टार में तो हर लोग अपने को बड़े आदमी समझते हैं। लेकिन मैंने भी एक दो लोग जो वहां जाने की कोशिश की, मैंने उनको रोका कि जब तक वो ना बुलाएं आप मत जाइए। और फिर वो कुछ लोग रुक गए और फिर सनी देओल अकेले खड़े रहे। तो इसको कहते हैं कि आप अगर खुद का सम्मान पाना चाहते हैं, तो जब तक कोई आपको सम्मान न दे, तब तक स्वयं खुद जाकर के सम्मान पाने के लिए आगे पीछे मत दौड़िए। अपना वजूद बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, अपनी औकात बनाइए। और कॉमन मैन की जो औकात है वो बहुत बड़ी है। अरे इनसे हैं ये लोग, आपसे हैं ये लोग, इनसे आप लोग नहीं हैं। तो ये इस ताकत का एहसास कराइए इन्हें। और जिस दिन इस ताकत का एहसास कराने लगेंगे ना, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये इनकी सारी हैंकड़ी खत्म हो जाएगी, इस तरह का व्यवहार इनका खत्म हो जाएगा। आप पक्का मान लीजिए, ऐसे स्टार को जिस दिन आपने नेग्लेक्ट करना शुरू किया, ये फिर आपको कहेंगे अरे कोई तो आओ मेरे साथ सेल्फी ले लो यार। नेग्लेक्ट कीजिए, इनका तिरस्कार कीजिए, इन्हें देखिए तो मुंह फेर लीजिए, इन्हें तवज्जो ही मत दीजिए। जिस दिन आपने ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया, फिर देखिए ये आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। फिर ये इन शालीनता क्या होती है, ये शब्द का इनको इनको परिभाषा भी मालूम हो जाएगा। सौम्य क्या होता है, ये सब इनको मालूम हो जाएगा। सौम्य और शालीन दोनों। क्योंकि आप लगता है कि शायद ये अपने ससुर जी की डिक्शनरी को भी ये भूल गई होंगी। तो इसलिए ये हमारी आपकी आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्तित्व को पजामे में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, कि ये आपा ना खोएं, इनको इनकी औकात बताते रहें। ये एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, बदले में पैसा कमाते हैं, सम्मान मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो जो नेता जो दो कौड़ी के नेता हैं, दो कौड़ी के, मैं नेताओं को दो कौड़ी ही कहता हूं और कहता ही रहूंगा। तो दो कौड़ी के नेता को लगता है कि बड़ा इसमें करिश्मा दिखता है, तो इनको देने दीजिए। इनको राज्यसभा दे दें, इनको कुछ मर्जी है दे दें, देने दीजिए इनको।
लेकिन आप अपनी ताकत बनाइए, आप अपना वजूद बनाइए। और मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं जिन्होंने सेल्फी लेने की कोशिश की, वो उस घटना को जिंदगी भर याद रखें और उसके बाद किसी के सामने वो सेल्फी न लें। तो जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। अपने सम्मान, अपने इज्जत को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी आपकी ही है, कोई और इसका ख्याल नहीं रखेगा। तो आप ख्याल रखिए, तभी कोई दूसरा कोई आपको सम्मान। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी राय आप बड़े लोग मानेंगे और जो नकली बड़े लोग हैं उनको जीवन में सीख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।